मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सिविक्स चैप्टर सेकंड, प्रीजुडियस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वालिटी। प्रीजुडियस मीन्स पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशंस भेदभाव करना और इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। Sometimes we find that people have a negative attitude toward those who differ from them. They make fun of those who dress differently, speak a different language, look different or have different complexion. मीन्स अक्सर हम देखते हैं कि लोग क्या हैं, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड देखते हैं। किन के प्रति देखते हैं नेगेटिव एटीट्यूड? जो हमसे अलग हैं। जैसे जो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, जो अलग स्वभाव के उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। समटाइम्स वी फाइंड चिल्ड्रन मेकिंग फन ऑफ दोज हु आर ओप्स होता है मोटा, और टू शॉर्ट इन हाइट, जो छोटा है, जो बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत ज़्यादा लंबा है, उनका क्या करते हैं बच्चे? मजाक उड़ाते हैं। हैविंग सच नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीपल हु डिफर फ्रॉम अस इन बीइंग प्रीजुडियस अगेंस्ट देम। मीन्स क्या है कि जैसे हम स्कूल में लगा के चलो कि हमने एक पर्टिकुलर ड्रेस लगाई हुई है, अगर बच्चे वहाँ पे कुर्ता पजामा डाल आए या धोती कुर्ता पहनाए तो हम उनका क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा ही ये है, जैसे जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, जिनका पहनने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, ये जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो सभी उनका क्या उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं। जो हमसे अलग हैं उनके बारे में अलग विचार रखते हैं। ठीक है। प्रीजुडियस, prejudice is a negative attitude or opinion toward an individual simply because he or she belong to a different racial, religious or economic group or is differently abled. प्रीजुडियस क्या है? हमारे नेगेटिव ओपिनियन है, नेगेटिव एटीट्यूड है। किन की तरफ? इंडिविजुअली की तरफ, मीन्स उनकी तरफ जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ही और शी भी हो सकते हैं, अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, अलग धर्म के भी अलग हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रुप से भी वो अलग हो सकते हैं। और डिफरेंट एबल्ड मीन्स किसी में सुनने की शक्ति कम है, किसी में देखने की है। ठीक है। Such biased attitude is not based on any facts or logic, but is based on personal opinion or feelings. यह कोई किसी समुदाय का फैक्टर नहीं है, ये किस पे बेस है? ये अपनी पर्सनल ओपिनियन पे बेस है, हमारे पर्सनल फीलिंग पे बेस है कि हम दूसरों के प्रति क्या भावना रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, somebody may hold prejudice view toward a particular race, community और gender। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे गांव वगैरह में कुछ कास्ट डिवाइड की गई है, किसी को नीचे जाति का मानते हैं, किसी को ऊंचे जाति का मानते हैं, किसी समुदाय को हम अनटचेबल मानते हैं। तो वो बात बताई गई है कि ये किसी समुदाय का नहीं है, ये पर्टिकुलर है कि कोई घृणा करता है उन लोगों से, कोई नहीं करता है। The term prejudice can be understood more through the following example। हम prejudice को इन एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। फर्स्ट है, the caste system that is still present in the Indian society is a strong indication of social prejudice। Some classes may be considered as inferior to other। हमारी इंडिया में कास्ट सिस्टम है और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रीजुडियस का। समाज ने कुछ कास्ट को ऊंचा दर्जा दिया, किसी को नीचा दर्जा दिया है। ठीक है। किसी को अच्छी भावना से देखा जा सकता है, किसी को घृण भावना से देखा जा सकता है। सेकेंड है, प्रीजुडियस अगेंस्ट पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी, कलर और रिलीजन। प्रीजुडियस पीपल के प्रति भी है, नेशनलिटी के प्रति भी है। जैसे अफ्रीका साइड को घृणा की भावना से देखते हैं, जो फॉरेन कंट्री हैं जैसे अमेरिका, यूरोप है, वो हम इंडियन को ऐसे लो लेवल का मानते हैं। और अगर हम पर्सनली देखें तो हम कलर और रिलीजन के अकॉर्डिंग भी प्रीजुडियस बरतते हैं लोगों के साथ। प्रीजुडियस अगेंस्ट वुमेन एज बीइंग अनफिट फॉर डूइंग वेरियस जॉब बीइंग डन बाय मैन। अगे वुमेन के प्रति भी है, क्योंकि लोग मानते हैं कि जो काम मैन कर सकते हैं वो वुमेन नहीं कर सकते। Prejudice against people from rural background as being less intelligent than other।
और ये माना जाता है जो रूरल एरिया का है, जो गांव का आदमी है, वो कम इंटेलिजेंट है अदर देन डिफरेंट कंपेयरली शहरी के आदमी से। Prejudice against language, those who cannot speak English are not fit to get good jobs। और ये माना जाता है कि जो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकता वो अच्छी जॉब नहीं पा सकता। और अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत की भावना, जैसे लो कास्ट माना गया है गाँव वगैरह में, उनको छू लेना भी प्रीजुडियस के ही अंडर आता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीजुडियस मीन्स अब इसके परिणाम क्या हैं। प्रीजुडियस हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर, इट गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू टेंशन। प्रीजुडियस क्या करती है, घृणा की भावना पैदा करती है दूसरों लोगों के प्रति, और ये क्या करती है, तनाव का माहौल पैदा करती है समाज में। इट कॉजेज हेटर्ड एंड इंटॉलरेंस मीन्स इंटॉलरेंस की भावना पैदा करती है, इंटॉलरेंस का कारण है। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर एंड अनजस्ट टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, पूरे मैन के लिए या वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, ये क्या अनफेयर और अनजस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस व्हेन ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप इज नॉट गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज इज गिवन टू अदर। डिस्क्रिमिनेशंस वो है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो दूसरे लोगों को दिया जाता है। वी डिस्क्रिमिनेट व्हेन वी ट्रीट सम पीपल अनफेवरेबल बिकॉज ऑफ आवर प्रीजुडियस। सम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट इन इंडिया। जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो ट्रीट करते हैं लोगों को अनफेवरेबल के साथ, उनको एक जैसा भी नहीं मानते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। और ऐसा किसकी वजह से है, प्रीजुडियस की वजह से है। जैसे डिस्क्रिमिनेशंस दिए गए हैं, फर्स्ट है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। द सेंचुरीज ओल्ड कास्ट सिस्टम एंड द practice of untouchability are the main cause of discriminations in India. Low caste have been humiliated and discriminated by the upper caste। जो सदियों से देखते आ रहे हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की भावना है। जो लो कास्ट है उनको बहुत अच्छा मानते हैं, जो अपर कास्ट वाले हैं लो कास्ट को बहुत नीचा मानते हैं। पीपल बिलोंग टू हायर कास्ट humiliated and exploited those belong to lower caste for centuries। सदियों से देखते आ रहे हैं जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले को घृण भावना से देखते हैं और उनका शोषण करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स सच एज राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद एंड सेवरल अदर्स tried to end caste discriminations। Mahatma Gandhi also opposed discriminations on the basis of caste। He worked for the upliftment of untouchable whom he called Harijan। बहुत सारे हमारे समाज सुधारक हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद है, उन्होंने कोशिश की कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करने की, उनके लिए बहुत सारे काम किए, उनको समाज में ऊंचा उठाने का दर्जा दिलाने की कोशिश की। और उन लोगों को क्या बोला है महात्मा गांधी ने, हरिजन के नाम से बोला है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, समटाइम पीपल ऑफ a particular religion may be discriminated or prevented from getting a certain kind of employment or living in a particular area। Religious discrimination causes tensions in the society। कई बार क्या है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी भेदभाव है। जैसे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया है, जो ऊंचे एम्प्लॉयमेंट है, ऊंचे दर्जे के लोग हैं, या जो लिविंग उस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशंस पाया गया है लोगों में। और ये समाज में क्या फैलाता है, तनाव ही तो फैलाता है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द सेल्फ पीपल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन टू विन द वोट्स। जो लो कास्ट के लोग हैं उनको सेल्फिश पीपल मीन्स जो चुनाव लड़ते हैं, जो सेल्फिश पीपल होते हैं, वो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं इलेक्शन के दौरान। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको पैसे दे देते हैं या इनको खाने को कुछ दे देते हैं और बदले में इनसे क्या कर लेते हैं, इनकी वोट ले लेते हैं और फिर उनको अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। We should give due respect to the religion of other people and should be more tolerant toward their religion custom। हमें चाहिए कि हमें सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें और मोर टॉलरेंट हो हम उनकी तरफ, और इससे ही हम समाज में क्या है, ऊपर उठ सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस। द बिलीफ दैट ओनली गर्ल्स और फीमेल्स आर सपोज्ड टू
टू डू हाउस होल्ड जॉब्स एंड मैन ओनली वर्क आउटसाइड इन द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर के आधार पर भी ये बोला गया है कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो घर का काम करेंगी और जो आदमी है वो क्या है, बाहर काम करेंगी। यह भी तो एक भेदभाव की ही भावना है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हैज़ अदर एंगल्स टू, और अदर एंगल से भी देखा जा सकता है। जैसे इन मैनी फील्ड वुमेन गेट लेजर सैलरी देन देयर मेल counterparts. Till a few years ago, women did not have right to inherit their फादर प्रॉपर्टीज़। या मान लो वो वुमेन है जो वो जॉब कर रही है वहाँ पे, तो उसको मेल के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जा रही है। या पहले वुमेन को अपने पिता की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ जैसे दादा से उसके बेटे में आई, बेटे से पोते में आई, ऐसी मैन टू मैन ही चलती जा रही थी property. Because of higher education and the employment of girls, the attitude of the people towards gender discrimination is changed. तब जैसे जैसे हायर एजुकेशन आई, लड़कियों ने भी काम करना शुरू कर दिया, तो यह भावना खत्म हो गई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज हैज़ बीन ए सीरियसली सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू are very fluent in your local language but not so fluent in English, you may not be considered suitable for many jobs. Fluency in English is also required for seeking admissions in some schools. अब लैंग्वेज के आधार पे भी मानते हैं कि कोई बंदा है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से बोल लेता है। जैसे हरियाणा में अगर हम हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, हरियाणवी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, बट हमें जॉब के लिए चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी एकदम फ्लुएंस में। तो अगर वो उसमें कमी है, फ्लुएंसी में कमी है, तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये उसका सीकिंग पॉइंट हो गया, मीन्स उसको या उनके बच्चों को जो इंग्लिश नहीं जानते स्कूलों में हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग होती है रूढ़िवादिता, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में बनी हुई है। स्टेरियोटाइपिंग मीन्स हैविंग ए preconceived notion or fixed idea about a particular group or people on the basis of their social, religious और economic groups. Stereotyping होती है रूढ़िवादिता, जो प्रो कंसीव्ड होती है, जो बहुत पहले से हमारे नेशन में बनी हुई है या पर्टिकुलर पीपल में बनी हुई है या किसी समुदाय में बनी हुई है। उनके विचारों को, चाहे वो सामाजिक समुदाय, इकोनॉमिक्स के ऊपर समुदाय हों, उनके विचारों को हमने चेंज करना है, मीन्स रूढ़िवादिता को बदलना है। We never ever any beliefs or views are passed on from one generation to other. It gives rise to stereotyping. The new generation continues to follow these negative beliefs towards a group or a race without even having any such exposure or experience. कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरेशन है, ये इन्हीं व्यूज़ को बनाए हुए हैं, इन्हीं को मानते हैं। नई जनरेशन भी इसको फॉलो कर रही हैं, बिना किसके, बिना इनको एक्सपोजर किए और बिना इसको एक्सपीरियंस किए वो इन रूढ़िवादिता को मानते चले आ रहे हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी। The stereotyping becomes deep-rooted as the subject continues to be practiced. It causes immense harm to the group against which is डायरेक्टेड। अगर हम इनको कंटिन्यूसली इन परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं, जैसे पर्दा प्रथा की परंपरा है या लड़कियों को बाहर ना काम करने देने की परंपरा है, ये परंपराएं इतनी रूट हो गई, इतनी जटिल हो गई हैं कि इन्होंने हमारे समाज को क्या कर दिया है, हार्मफुल कर दिया, मीन्स हार्म पहुँचाया। ये हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। स्टडी अगेंस्ट द चिल्ड्रन लर्न ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फ्रॉम ए यंग एज। जैसे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, वुमेन कैन नॉट ड्राइव एज वेल एज मैन। वुमेन ड्राइव नहीं कर सकती। ओनली बॉयज़ नीड टू बी सेंट हायर एजुकेशन नॉट फॉर गर्ल्स। जो हायर एजुकेशन है वो बॉयज़ को देनी है, गर्ल्स के नहीं है। और वुमेन्स के यहाँ सिर्फ किचन में ही काम करेंगी। और ओल्ड जो पीपल होते हैं वो ओल्ड फैशन्ड होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, मीन्स जो नई परंपराएं हैं उनको नहीं मानते हैं। दस stereotyping prevent us from understanding the talent of an individual. We assume that the entire group of people does not have those talents. वो मानते हैं कि हमें माना हुआ है कि एक समुदाय के लोग हैं, अगर किसी बंदे में उनमें पर्टिकुलर कोई टैलेंट है, डांस का टैलेंट है या सिंगिंग का टैलेंट है या कोई अच्छा काम करने का टैलेंट है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम मानते हैं कि पूरे समुदाय में ऐसी कोई बात नहीं होगी। ओके।